अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाबू हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन विर्गो यानी कि बुर्ज शुमला के बारे में कि आखिर इनके साथ क्या होने वाला है और इनका जो दिसंबर है वो कैसा गुजरने वाला है, किन किन मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सदका मेरे मीना का आपकी दुआएं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, नज़र बद से बचाए। अल्लाह आपको मज़ीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके घर वालों को खैर आफियत में रखे। मोहतरमा, आज हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन विर्गो यानी बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला वाले मेरे बड़े फेवरेट हैं। इनकी बेसिकली इनकी जो माहियत है ना वो ज़ोडिएक साइन है। देखें, ये ना थोड़ा सा ना मख्फी होके काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं पूरी राजदारी से काम करते हैं और ये ज़्यादा खामोश तबाह होते हैं। जबकि ज़्यादा जो है ना इनकी ज़ोडिएक साइन माहियत का असर जो होता है ना ये इनकी गैदरिंग में होता है। यानी गैदरिंग इनकी मनपसंद हो तो समझ लें कि उस गैदरिंग में ये हाजी अकबर से भी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। ठीक है। अगर इनकी गैदरिंग इनके पसंद की ना हो तो वो वहाँ पे बैठना भी पसंद नहीं करते। और ये इतने अच्छे लोग हैं कि मैं इनकी बयान नहीं कर सकता सिफात। और मेहनती, मैं कहता हूँ बहादुरी इन पे अखीर है। लेकिन ये है कि एक बात है कि थोड़ा सा ना इनका जो उनसर है ना वो खाकी होने की वजह से थोड़ा सा ना ये एक काम के पीछे पड़ते हैं, फिर उसी के पीछे रहते हैं, फिर जल्दी उसे हटते नहीं हैं। जबकि प्लानिंग्स इनको करनी चाहिए। बड़े अच्छे लोग हैं। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी हाँ, जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनके लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। अल्लाह ताला ने जहाँ भी उनको रखा होगा अपने हिस्से ईमान में रखा होगा। देखिए मोहतरमा, जो ये दिसंबर की वो है प्रेडिक्शन है, मैं डायरेक्ट उस पर बात करता हूँ। देखिए, इनका जो है ना कैतू इनके ज़ायचे के दूसरे घर में तमाम साल इनके ये कह लें कि जहनी असरात जो है ना वो मजबूत नहीं रखे। हवास यानी कि ये कह लें कि इनको पता नहीं चला कि इनके सामने ही इनके साथ धोखा हो गया, या ये कह सकते हैं कि फैमिली के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इन्होंने उसको इजीली है और वो अपने हाथ से गए, यानी उसको रियलिटी प्रायोरिटी नहीं दी। मजीद ये है कि इनके जायचे के चौथे घर में, अब ये सुन लीजिए, अब वक्त थोड़ा सा ना बुर्ज शुमला वालों के लिए, विर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बहुत ही एहतियात वाला आ गया, खासकर फाइनेंस के मामले में। मिसाल के तौर पे इनके जायचे के चौथे घर में यकम से ज़ोहरे की भी एंट्री है, यानी वीनस की, और 15 तारीख तक मरीख जो है इनके जायचे के चौथे घर में रहेगा। मजीद शम्स भी यहाँ पे है, कमर भी है, अतारद ने भी अभी आ गया सफ़र किया। 15 तारीख के बाद इनके जायचे के 5वें घर में मरीख ने एंटर होना है। ये ना प्रेडिक्शन तरह गौरतलब यहाँ पे है, वो होगा ये मोहतरमा कि इनका फाइनेंस का खाना जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्बेशन का मसला आ चुका है सितारों के इकट्ठे एंट्री देने की वजह से। इन्हें एक सितारा नहीं, इकट्ठे 3 से 4 सितारे इनके फाइनेंस के खाने में आ चुके हैं। अब होगा क्या, इनके अदम तवाज़ुन का शिकार होगी, क्या उसे कहते हैं, आमदन। मज़ीद ताल्लुकात खासा व आमा में भी इनकी डिफरेंटी, कर्ज मकरूजी का मामला होगा। मज़ीद इनके साथ जो है ना होगा, देखें ये वैसे ही डिफ़िकल्ट रहे हैं इस पूरा साल, क्योंकि इस साल 2025 में इनके ही घर में 2 ग्रहण लगे हैं, वो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण। एक 7 सितंबर को लगा है, एक 21 को लगा है, सूरज ग्रहण 21 को लगा है। तो उसके भी अभी तक फैक्ट्स नहीं गए अभी, क्योंकि इन्होंने इलाज उपाय नहीं किया होगा अभी तक। फौरी तौर पे जायचा बनवाए, बुर्ज विर्गो वाले इस चीज़ को इजी ना ली। हमारी जायचे की एक माकूल सी फीस हम हाजिर है इनकी खिदमत के लिए। तो ये जो है ना इनके लिए थोड़ा सा ना एहतियात का वक्त अब मजीद आ गया। यानी आप ये कह लें दिसंबर इनके लिए कदरे बेहतर नहीं है फाइनेंस के मामले में। हेल्थ के मामले में बिल्कुल ओके है। हेल्थ के मामले में इनको इशू था, इसे तकरीबन 2-3 माह पहले, 2-3 माह कबल इनका इशू था, लेकिन अब नहीं है। अब चूंकि इनके जायचे के 11वें खाने में मुश्तरी हालत रुचत में 11 नवंबर से लेकर साल के आखिर तक होगा क्या भला, होगा ये कि इनके जो ये कह लें कि लव के मामला था ना वो डाउट में आ चुके हैं। ओए यार, इनके मैं देखें जी, अब मुझे एक बात बताएं, एस्ट्रोलॉजी का असल रीज़न क्या है? हमने एस्ट्रोलॉजी को ये कह दिया जी वो ये हो जाएगा वो जाएगा, या डरा दिया या हंसा दिया, 2 ही फैक्ट्स हैं। डरा दिया हंसा दिया ना, ये नहीं होता। अगर डर वाली बात है उसका सोल्यूशन दे दो साथ, अगर खुशी वाली बात है तो उसका क्या देना है, उसका जो है वो एहतियात देनी है कि भी अगर आप खुशी में है तो बिल्कुल उसको जो है ना ज़्यादा इंजॉय नहीं करना, बहैसियत के किसी से नजर बद ना शिकार हो जाए आप।
बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत सी तमीज़ सिखाती है अपनी ज़िंदगी को आगे बड़ा अच्छा चलाने के लिए, एहतियात करने के लिए। ये एक नॉलेज है, ये एक यूनानी नॉलेज है। इनके जायचे के 10वें घर में यूरेनस जो है ना वो हालत ओज में है। अब होगा ये इनके साथ बेनिफिट इनको ये मिलने वाला है, ग्राउंड रियलिटी इनकी मजबूत होगी। ग्राउंड रियलिटी के पब्लिक जो है ना इनके साथ अटैच होंगे, इनकी फेवर में आवाज़ें आएंगी। क्योंकि फाइनेंस का थोड़ा सा है, उसमें सदकात जो है ना इनको ज़रूर देने चाहिए। मज़ीद इनकी पढ़ाई है, इनका जो अल्लाह आपका भला करे, इनकी पढ़ाइयाँ वो ये इनको इसको ज़रूरी समझें। पढ़ाई के लिए इनको ना जो इनका इस्म आज़म बनता है वो है या गफूरो या रहमानो या गनीयो। ये अपना नाम अपनी वालदा के नाम से देखिए। अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके फाइनेंस के 4th हाउस में स्टार्स जो है ना वो जो है ना वहाँ पे कसरत के साथ है, मेजॉरिटी के साथ है। तो उसमें आपने ना इस चीज़ की एहतियात करनी है। ये पढ़ें अपना नाम अपनी वालदा के नाम के आदतों के मुताबिक। देखिए ये सोल्यूशन है ना। अब ये डर गए थे उनकी करिए, बह के सोचिए अच्छा जी क्या करें, पता ही कोई नहीं करना के। और भाई पता है कि ये आप पढ़े, ये अल्लाह के इस्माए आज़म, वो कभी इस्माए आज़म है जो आपको इन चीज़ों से ऐसे निकालें। या गफूरो माफ़ कर दे, तेरी मेहरबानी, मालका कोई तंगी आ गई है माफ़ कर दे। या गफूरो या रहमानो, मालका सानू पता भी नहीं रुकी ना साढ़े ते मेहरबान है। रहमान की सिफ्त ये है ना कि सानू पता भी नहीं है, साढ़े पास फैसिलिटेटेड बेस ते तू बड़ा मेहरबान है। फिर आगे या गनी हो, मालका गनी कर दे मेरे। कैसी है ये 4th हाउस में इनके स्टार्स की मेजॉरिटी के जो है ना आंट्स में ये देखें कितने अच्छे इनके इस्माए आज़म जो पूरे साल भर में इनके लिए बनते रहे वो ये हैं। अब ये पढ़ेंगे इनको, इनसे बहुत फ़ायदा होगा। सूरत मुल्क की आयत नंबर 12, 13, 14 ये है मेरा ख्याल 13, 14, 15 या 12, 13, 14, 15 है। वो ये कि इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। अब इसका तर्जुमा मैं नहीं बताऊंगा, इनका तर्जुमा भाई आप जाके अभी वीडियो पे ऐसे गूगल पे सर्च करें, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम लिखो लिखे देखो इसका तर्जुमा क्या है। कहाँ तक? लतीफ़ुल ख़बीर तक पढ़े, पता चले आपको मालिक की आपकी यारी कैसी है। तो जब वो इतना अपने करीब होने का और इतना अपने हाजिर होने का दावा कर रहा है तो फिर मैं क्यों कितने भजा ओदे सिरे ओदे ते सारियां डोरा सुटा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर इनके डेज के बारे में बता दें कि इनको किन दिनों में एहतियात करनी चाहिए और जी ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट किया, खासकर दिसंबर के महीने में ना इनको एहतियात पता क्या है 15 से 17 तक इनकी एहतियात है। और मज़े की बात ये है 15 को ना 5वें घर में मरीख ने भी जाना है, इनके जायचे के 5वें घर में मरीख ने एंट्री देनी है, 4th हाउस से आउट हो जाएगा और उसी टाइम पे कमर दर अकरब का वक्त जो है वो शुरू होगा। उस वक्त में इनको ना लेन देन करना किसी के साथ, ना घर से बाहर निकलना, ना सफर करना है। पर यह है कि अपना लिमिटेड होके जो करना है और इस्तग़फ़ार कसर से पढ़े और यही वजीफा पढ़े और सदकात लाजमी दें। अभी से दें रोज के रोज 20, 30, 40 रुपए की दही लेके अपने सर से वार के दरख्त के पास रख दे खोल के। दही जी कोई बिल्ली है आगे खा जाए कुछ आ जाए यार, मखलूक का भला कर रहा है। मैं बात आपकी काट रही हूं, माज़रत के साथ दही ही लाजमी है जी, लाजमी है दही। देखे ना अरे मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं रात को ना फिश खाने गया एक जगह, उन्होंने मुझे ना वो चटनी दी पतली, जो बंदा कहते नहीं लस्सी चटनी, वो उसकी खुबानी की। तो फिश का रेट क्या है भला? फिश का रेट है 1600 रुपये किलो राहू की। मैंने उसे कहा मैं क्या 1600 रुपये मैं पैदे भरे ने फिश दे ते तू मैंने चटनी केड़ी दे रहे, लस्सी बनाई जे की कीता जी, कम से कम चटनी तो अच्छी दो ना। साथ मेरे ज़हन में ख्याल है यार रायता कितने जी, भाजी दही देना मच्छी देना को रायता खाना। यानी कि ये जो चटनी होती है खाना रिज़्क़, ये हुस्न ज़ौक़ के साथ आया मेरे सामने। बिल्कुल किसने दिया मुझे? अल्लाह ने इंतज़ाम किया ना, मेरे दिल में है, मेरे पास पैसे थे मैंने खा लिए। इसी तरह ये जो मखलूक खुदा है उसी में डॉग है, डॉग्स कैट्स ये जितने पेट्स हैं जो किसी की कफालत में नहीं है, जो जिनको कोई पाल नहीं रहा, पालतू नहीं है, ये जो फिरते रहते हैं। मैंने कल एक जानवर को देखा, मैं एक काम गया था वापस आ रहा, आप समझ सकते हैं कि किस हालत में देखा होगा। डॉग आ रहा है, डॉग की टांग टूटी हुई है, ब्लैक कलर का डॉग है, उसकी टांग टूटी हुई है, उसने टांग को अपने मुंह पे लिया हुआ है और तड़पता सड़क क्रॉस कर रहा है। किन की बस्ती में? इन इंसानों की बस्ती में। ये दर्द और एहसास किसको होगा? जिसकी मां ने, जिसके बाप ने तरबियत अच्छी की होगी, कि जिसके मां ने ये तरबियत की हो कि पुत्र जानवर दी तकलीफ में अपनी तकलीफ महसूस करना है, वही इंसान कहलाने के काबिल है।
मैंने भाईजान उसको पकड़ा, मेरे साथ फैमिली थी मेरे साथ मेरे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, मोटरसाइकिल में मैंने साइड में मोटरसाइकिल लगाई, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं भागा हूँ उसके पास। डॉग यार वो बेजुबान जानवर है, तो सीधी लत तोड़ चटी। मैं उधर बैठ गया चौंकड़ी मार के नीचे, मेरे कपड़े भी लहू लुहान हो गए। मैंने उसे पकड़ा, मैंने उसको सीने से लगाया, मैंने उसको मैं अपनी वाइफ को कहा, मैं जाके सामने से वो दूध लेके आ, दूध फटाफट दूध ला, उनको नीम को सा गर्म दे, वो कच्चा पका मिक्स करके वो गर्म नीम को सा लाई, मैंने उसे दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद सामने वो फार्मेसी की दुकान थी, फिर दो साइड में जो है ना हमारे यहाँ पे एमओ कॉलेज के पीछे, वहाँ सामने फार्मेसी है, साथ ही दूध दही वाली दुकान है। वो फार्मेसी में मैंने उसका पायोडीन लेके आओ, हाँ जी, वो पायोडीन लेके आई, साथ वो स्टिच लाए, मैंने उसको पायोडीन लगाई, उसको रुई के साथ अच्छी तरह तड़प रहा था, मैंने एक वो पकड़े और कोई ना हो चू तो मैंने उसको पकड़ के ना उसकी जो टूटी हुई टांग थी ना उसके ऊपर पायोडीन लगाई। अब वो पता नहीं कितना पलीत था कितना पाक था, बात पाकी पलीती की नहीं है, बात एहसास की है, उसकी तकलीफ की है, उसके अंदर जो अल्लाह ने जान डाली है उसकी तकलीफ की है। वो भाई मैंने उसकी पट्टी शट्टी करके उसको पानी दूध पिला लो के उसको जो है ना मैंने वहाँ पे एक कॉर्नर पे जो है ना उसको बिठा दिया। मेरे पास जैकेट थी, वो मैंने जैकेट उतारी, उस जैकेट को अपने उधर रखा, जैकेट के ऊपर मैंने उसको लिटाया बिठाया, उसकी जो वो टांग थी तो मैं उसकी टांग को पकड़ूं और मैं रोऊं, मैं कहूँ यार ये टांग है, ये इसकी मैं क्या करूँ, इसको कहाँ लेके जाऊँ। आखिरकार फिर वहाँ मैंने घर उसे शॉपर में डाली टांग डाल के, ये देखिए ये कैफियत क्या की, इस कैफियत से कौन कैसे गुजरा होगा, क्यों मेरे मुर्शिदों ने मेरी तरबियत की हुई है, मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत की हुई है। मैंने वो भाईजान वो पकड़ी और शॉपर में डाली, घर बच्चों को छोड़ा, फटाफट गया कब्रिस्तान, थोड़ी सी मिट्टी खोदी, उसकी टांग वहाँ पे दफन किया आ गया। जो मेरा फर्ज है मैं वो तो अदा करूँ। हम लोगों के ऊपर ये तकलीफें क्यों आई हैं, हम लोगों के ऊपर तकलीफ, हम लोग क्यों परेशान हैं। असी ते इंसाना की जानवरों तो छोड़ो ना, असी तो इंसाना का नहीं ख्याल करते, इंसानों के एहसासात को नहीं महसूस करते, इंसानों की तकलीफों को महसूस नहीं करते कि मेरे मुंह से निकला लफ्ज किसी के ऊपर जाके कितनी तकलीफ पहुंचा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी जी, मेरा महीना कैसे गुजरेगा, मेरा साल कैसे गुजरेगा, वो सारा गुजरेगा पहले ऐसे दस के तेरे अंदर दस सा होती याद ही किस तरह गुजरेगा, तो ऐसे सोच करी। तो ये ज़ोडिक साइन विर्गो की जो ना ये कुछ ये 8वें घर में इनके राहु जोहल और नेपच्यून बैठा हुआ है। थोड़ा सा ना इनके मामला 2000 कह लें के 26 के जनवरी के बाद जाके इनके मामला ऐसे खुलेंगे जैसे खुलने का हक होता है। इनकी जो ये महरूमियाँ, ये सारी महरूमियाँ फरवरी के महीने से जाके बेहतरीन हो जाएगी, आला और फौज। मैं ऐसे ही कहूँ जी जनवरी में यही हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो दिसंबर खत्म होने से कितना टाइम लगना है, दूसरा दिन जनवरी पहली, झूठी आस नहीं देनी किसी को। इसलिए फरवरी में जाके इनकी बहुत अच्छी बेहतरी आएंगी और कदरें बेहतरी आएंगी। जी ठीक है सर। इनके जाते जाते पत्थर के बारे में हाँ, पत्थर लगता है आपने किसी को पढ़वा के ही छोड़ना है या पहनवा के छोड़ना है या पढ़वा के छोड़ना है। आप ये सवाल बहुत अच्छे करती हैं माशाल्लाह। बुखारी साहबा, इनके जो पत्थर है ना वो हैं, खुदा आपका भला करे। अच्छा, इनके पत्थर हैं जी, ये इस साल में ये पहने फिरोज़ा, और इनका जो मुबारक दिन है वो बुध है, उनसर इनका चूँकि खाकी है पत्थर, ये फिरोज़ा पहनने और स्याह यकूत पहनने हैं। ठीक है जी, स्याह यकूत ये पहनेंगे इंशाल्लाह ताला, इनके लिए जो है ना बेहतरी होगी। कलर इनका जो है ना गहरा जर्द पीला, ठीक है जी, येलो कलर। ठीक है नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोगों का कोई भी मसला है, कोई भी आप लोग बातचीत करना चाहते हैं तो इजीली आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाजत दें, आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।